Hello students, welcome to Learners Avenue. Myself Manish Mishra and today I am going to start a new series of relation and function. Relation and function में start करने वाला हूँ। ये series जो है ये बोर्ड पे कंसंट्रेटेड रहेगा और इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोस फॉर IIT JEE ऑल्सो। तो आप लोग साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें। तो स्टार्ट करते रिलेशन फंक्शन क्लास 12 के लिए। तो स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज। आई होप आप लोगों को पता हो, पर फिर भी मैं आपके साथ एक बार रिकैप कर लेता हूँ। तो डोमेन क्या होता है? मानिए कि स्टूडेंट्स ये दो, एक ए है एक बी है, दो फंक्शंस है, ठीक है। ए में 1 2 3 4 5 6 और इसमें है 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए के जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और बी के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं, बी को कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब क्या होगा, अब ए के जितने भी एलिमेंट्स बी के रिलेशन में रहेंगे, बी से रिलेटेड में रहेंगे, इन सभी को आप बोलेंगे 7 8 9 10 11 12 को बोलेंगे रेंज, ठीक है। आप इन जितने भी जो एलिमेंट है इनको बोलेंगे आप रेंज। तो एक बात आपको पता चलता है कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज है ना, ये कोडोमेन का सबसेट है, ठीक है, या फिर इक्वल है या उसका सबसेट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था एक ओवरव्यू डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। अब स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। सो स्टूडेंट्स अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को जब प्रूफ करने के लिए ना आपको चाहिए तीन चीज। वो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स वो क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो तीन चीज है, एक है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव क्या है, देखिए कंसिडर कीजिए कि ए जो है एक एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। ए जो है एक एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, और इसका एक रिलेशन है ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है आर से। और ये जो ए है ना, ये जो बन रहा है ये जो है रिलेशन, ये फॉर ऑल है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या, देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए सेट ए जो है में एलिमेंट है 1 2 3, ये तीन एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो रिलेशन बन रहा है आर का, वो बन रहा है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1। तो ये जितना भी रिलेशन जो शो कर रहा है, कंडीशन क्या है कि जब भी कोई नंबर रिफ्लेक्सिव होगा, जब भी कोई सेट रिफ्लेक्सिव होगा, तो उसका क्या कंडीशन है कि सेम ही एलिमेंट ए कॉमा ए 1 1, ठीक है, 2 2 3 3, ये जो रिलेशन है ये इसमें होना चाहिए। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 1 भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। तो इस तरह के सेट को आप कह सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। और जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, व्हेन नॉट रिफ्लेक्सिव। और ये कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा,
ये तब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा जब मान लीजिए कि A, A does not belongs to R। ये जो A, A है ना, does not belongs to R, ये रिलेशन शो नहीं कर रहा है, रिलेशन नहीं है, ठीक है। फॉर एनी A belongs to set A, तो क्या होगा, जैसे कि इसमें दिखा हमने कि ये तीनों का रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, पर मान लीजिए कि 3,3 ना हो, ये 3,3 प्रेजेंट इसमें ना हो, तब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं है इसमें समझने में, ठीक है, छोटी चीज है, बस आप समझिए कि रिफ्लेक्शन शो करने के लिए ये क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी एलिमेंट A सेट A का हो तो उसका रिलेशन में A से A शो करना चाहिए, जैसे 1 से 1 वो होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या है, देखिए, अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई सेट है, उस सेट में एलिमेंट है A, B, ठीक है, A, B बिलोंग टू सेट A, ठीक है, ये किसी सेट का एलिमेंट है, ठीक है, ये किसी एक ही सेट का एलिमेंट है A, B, ठीक है, आप सही है। अब आते हैं बात कि अगर A, B बिलोंग्स टू अ रिलेशन, अगर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ये रिलेशन में है, ठीक है, तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या कहना है, क्या मतलब है इसका। जैसे कि मान लो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया था हमने कि एक सेट है A, ठीक है, A में कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है। अब मान लो कि इसका रिलेशन जो बन रहा है वो है 1, 2, 2, 1, ये 2 तक ही मानो, 1, 2, 2, 1, फिर 1, 1, 2, 2। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक होने की कंडीशन ये है कि अगर A, B का कुछ रिलेशन है, A, B खुद से रिलेटेड है, जैसे कि 1 अगर A, B है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ देखो आप, यहाँ A, B 1 से 2 का रिलेशन है और 2 से 1 का भी है, तो इस तरह के रिलेशन को आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ये R रियल नंबर नहीं है, ये R रिलेशन है, ठीक है, ये R रिलेशन है और ये एक सेट है, ठीक है। तो जब वो रिलेशन में 1, 2 है तो 2, 1 का भी होना चाहिए, तब जाके वो कहाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक कब नहीं होगा, और ये सिमेट्रिक अगर मान लो सिमेट्रिक ना हो तो कब नहीं सिमेट्रिक होगा, ये इसका कंडीशन क्या है, नॉट सिमेट्रिक। ये कब होगा, जैसे जब मान लो कि A, B बिलोंग्स टू अ रिलेशन, A, B रिलेशन में है, पर अगर B, A रिलेशन में नहीं होगा, B, रिलेशन में नहीं होगा, एट दैट कंडीशन इट इज नॉट सिमेट्रिक। जैसे कि मान लो कि इसमें 2, 1 प्रेजेंट ना हो, ठीक है, 1, 2 प्रेजेंट हो और 2, 1 प्रेजेंट ना हो, तो उस कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो स्टूडेंट्स एक बार सब्सक्राइब कर लो, और क्लास 12 का मैं पूरा फुल वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ आप लोग के लिए, इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस चैनल पे जुड़े रहें। और इस चैनल पे आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे IIT JEE का प्रिपरेशन करना है, किस किस बुक्स को रेफर करना है, कौन कौन से बुक मैं सॉल्व करवाऊंगा आपके लिए, कौन कौन से पेपर्स मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको इस यहाँ पे मिलेंगे। साथ बने रहें और साथ में हम लोग मिलकर बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे और IIT के भी प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा इस कंडीशन पे। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 3 से 4 जो है वो इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा आएंगे 1, 1 और ऑन टू फंक्शन, ठीक है, 1, 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, ये सब पे आएंगे, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या है,
ट्रांजिटिव अगर मान लो स्टूडेंट्स की एक सेट है ए बराबर ए का सेट है ना, उसमें 3 एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ए का सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। इस सेट से अगर ए कॉमा बी का ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है, एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू अ रिलेशन आर। देखिए यहाँ पे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, बी भी दोनों में कॉमन है। अगर ए कॉमा बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू अ रिलेशन। अगर ये होगा देन इट इज ट्रांजिटिव, अगर ये प्रूफ नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल मानो स्टूडेंट्स कि एक सेट ए है, उस पर वैल्यू है 1, 2, 3, इस तरह का सेट आपको दिया हो, ठीक है। इसका रिलेशन दिया हो कि 1, 2, 2, 3 और 1, 3, इस तरह का 3 सेट, और भी सेट, बहुत सारा सेट दिया रहेगा। 1, 1 दिया हो, 2, 2 दिया हो, 3, 3 दिया हो, पर इसमें ये 3, 1 से 2, 2 से 3 और 1 से 3, ये 3 दिया हो। हम लोग काम में क्या है, 1 से 2, 2 यहाँ पर बी, फिर 2 से 3, फिर ये बी, और क्या आना चाहिए 1 से 3, ये तीनों इसमें प्रेजेंट होना, तब हम लोग बोलेंगे कि ये सेट जो है ट्रांजिटिव है। अगर ये प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव है, और ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब ए कॉमा बी रिलेशन में रहेगा, ए कॉमा बी रिलेशन में रहेगा, बी कॉमा सी रिलेशन में रहेगा, पर ए कॉमा सी जो है रिलेशन में नहीं रहेगा। जब ए कॉमा सी रिलेशन में नहीं रहेगा तब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इसी क्वेश्चन में अगर 1, 3 प्रेजेंट ना हो तो ये क्या रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा? नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो यहाँ तक अगर आपका डाउट क्लियर है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन डील करने वाला हूँ उस पर आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। इस तरह पढ़े, एक ही जगह पढ़े, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर मैं अगर एक के बाद एक लिख के मिटा समझाऊंगा तो आपको दिक्कत होगा। ये सामने खड़ा है, अगर ए कॉमा ए सेट का प्रेजेंट है, उस पर रिलेशन शो कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन इसका है तो बी कॉमा ए का भी होना चाहिए। अगर वो ना हो तो रिलेशन में वो नहीं है और वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, वैसे ट्रांजिटिव में। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की ओर। कुछ क्वेश्चंस देखा जाए क्या इसमें? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फंक्शंस पे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होता है, वो तभी रिफ्लेक्सिव होता है जब उसके सारे एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन उस पर हो। जैसे कि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 भी है, मतलब 1, 2, 3 का रिफ्लेक्सिव का एलिमेंट सारे से प्रेजेंट है, रिलेशन इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, अब रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है वो देखते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे 1, 2 है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है, 2, 3 है, 2, 1 जो है प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या कि 1, 2 बिलोंग्स टू
R, ठीक है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,2 बिलोंग्स टू R, ये तो R में है, बट 2,1 जो है वो R में बिलोंग्स नहीं करता है। सेकंड में क्या आता है, थर्ड में R इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्यों नहीं, देखो 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 देखो किसी पे नहीं है, 1,3 जो है एब्सेंट है। तो यहाँ लिखो क्या, 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। तो ये तीन में ये रिफ्लेक्सिव है, पर ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन पे ये प्रूफ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको शो किया कि किस तरह हम लोग जो है इस रिलेशन को आगे सॉल्व। ये था इंट्रो, ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से और आर्य अग्रवाल से क्वेश्चंस लेने वाले हैं और आर डी शर्मा को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और इस सीरीज़ के पूरे वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएंगे और आप सबसे फिर से एक कुछ नए क्वेश्चन के साथ और कुछ नए वीडियो के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।